अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आपका लेक्चर विटामिन बी के ऊपर है। इसमें हम विटामिन बी के सिनोनिम्स, विटामिन बी का केमिकल स्ट्रक्चर को जस्ट एक दफ़ा रीड करेंगे, देखेंगे। उसके अलावा विटामिन बी के सोर्सेज, फंक्शन और डेफिशिएंसीज को डिस्कस करेंगे। विटामिन बी को हम थायामिन भी कहते हैं। मोस्टली विटामिन बी को हम थायामिन के नाम से जानते हैं। सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, सिनोनिम्स में विटामिन बी का एक सिनोनिम है एनीयूरिन। एनीयूरिन नाम है थायामिन का ही दूसरा नाम है, ठीक है। इसी तरह थायामिन बाय नेम, थायामिन विटामिन बी भी कहलाता है। फिर इसके अलावा एंटी बेरी फैक्टर। एंटी बेरी फैक्टर, बेरी क्या है? बेरी इज ए डिजीज दैट इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन या थायामिन, ठीक है। तो अगर बेरी डिजीज होगी तो वो किसकी वजह से होगी? वो डेफिशिएंसी से होगी, विटामिन बी वन की। अब विटामिन, इसको हम इसी वजह से एंटी बेरी फैक्टर भी कहते हैं। फिर उसके अलावा एंटी न्यूरिटिक फैक्टर भी कहा जाता है। एनीयूरिन से निकला हुआ है एंटी न्यूरेटिक फैक्टर। नर्वस सिस्टम के ऊपर ये काम करता है। नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस हो सकता है अगर विटामिन डी बी वन की कमी होगी, तो सीएनएस की कोऑर्डिनेशन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, या आपका मेंटल कन्फ्यूजन का सिम्टम आप बॉडी के अंदर आ सकता है। तो इस वजह से हम एंटी न्यूरेटिक फैक्टर भी कहते हैं इसको, विटामिन बी वन को। केमिकल स्ट्रक्चर आपके इधर स्क्रीन पे आ रहा है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो विटामिन बी वन इज़ ए सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं विटामिन बी वन किस किस चीज़ों में पाया जाता है। सोर्सेज में अगर हम देखें तो जो आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्स हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जो उसका छान है या ब्रेन आप कहते हैं उसको, चोकर, चोकर आपने सुना होगा उर्दू में। तो ब्रेन का मतलब है चोकर। तो जो आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्स अनाज का जो आउटर लेयर है उसके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन बी वन पाया जाता है। राइस पॉलिशिंग हम किसको कहते हैं? जो राइस होता है, ब्राउन राइस, उसके ऊपर पॉलिशिंग की जाती है, ये मशीन के ज़रिए उसके ऊपर पॉलिशिंग की जाती है ताकि उसका कलर जो है वो वाइट हो जाए और वो एडिबल होता है, और फिर उसके बाद उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब राइस की जब पॉलिशिंग की जाती है, उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है उसके अंदर भी क्या चीज़ पाई जाती है? आपका ये विटामिन बी वन पाया जाता है। उसके अलावा अगर एनिमल सोर्सेज की अगर हम बात करें, तो एनिमल सोर्सेज में एग यॉक है, लिवर है, फिर उसके बाद मिल्क है, किडनी है, हार्ट है एंड लिवर ऑफ फिश है, इसके अंदर ये पाया जाता है। प्लांट सोर्सेज में बात करें तो होल सीरियल, पूरा का पूरा अनाज, क्योंकि हमने पहले ही बात की कि जो आउटर लेयर ऑफ ग्रेन है उसके अंदर विटामिन बी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए पूरा का पूरा अनाज, होल सीरियल, यीस्ट के अंदर पाया जाता है। फिर होल व्हीट फ्लोर मतलब आटे का, सॉरी, गंदम का जो वो होता है, आटा, गंदम का आटा, उसके अंदर भी मुकम्मल गंदम का आटा। एक तो होता है उसके अंदर से मैदा निकाल लेते हैं, बाकी चीज़ें निकाल दी जाती हैं, वो नहीं, कंप्लीट जो गंदम का आटा है उसके अंदर भी ये पाया जाता है। फिर पल्सेस, दालों के अंदर नट्स हम कहते हैं, जैसे मूंगफली होगी आपकी, पीनट्स हो गए, फिर अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये सारे नट्स में आ जाते हैं। तो नट्स के अंदर ये पाया जाता है। फ्रेश फ्रूट्स में पाया जाता है। वेजिटेबल्स जो से हैं उसके अंदर कम एक्सटेंट के अंदर ये सोर्सेज पाए जाते हैं, इसके विटामिन बी वन पाया जाता है। छोटी सी एक पिक लगी हुई, उसको भी डिस्कस करें। विटामिन बी वन इज़ फाउंड इन फोर्टिफाइड ब्रेड्स एंड सीरियल, फिश, लीन मीट एंड मिल्क, ठीक है। अब फोर्टिफाइड ब्रेड्स की अगर हम बात करें, फोर्टिफाइड ब्रेड्स कौन सी हैं? ऐसी ब्रेड जो कि विटामिन से भरपूर होती हैं। एक तो आम ब्रेड आपको मिलती है, मिल्की ब्रेड, और एक दूसरी ब्रेड आपको प्लेन ब्रेड मिलती है। लेकिन अगर किसी ब्रेड के अंदर विटामिन एनरिच्ड विटामिन ज़्यादा डाल दिए जाएं तो उसको हम फोर्टिफाइड ब्रेड भी कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से शायद
कम ही शायद मिलती हो, लेकिन शायद कोई कंपनी बनाती भी हो जिसके अंदर विटामिन की मिकदार ज़्यादा डाली जाती हो। खैर, उसके अलावा सीरियल्स अनाज के अंदर पाया जाता है, फ़िश के अंदर ये पाया जाता है। लीन मीट हम कहते हैं ऐसा मीट जिसके अंदर चर्बी कम होती है, या आप वाइट मीट भी इसको कह सकते हैं। वाइट मीट से मुराद जैसे आपका जो गोश्त है ये इसका फ़िश का या आपका मुर्गी का जो गोश्त है जिसके अंदर चर्बी कम मिकदार में पाई जाती है उसको हम लीन मीट कहते हैं। पोर्क का जो गोश्त है उसको हम भी लीन मीट कहते हैं। मिल्क के अंदर भी विटामिन B1 पाया जाता है। ये सोर्सेज के हो गए उसके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। अब फंक्शंस की अगर हम बात करें तो विटामिन B1 जो है वो एक कार्बोक्सिलेज बेसिकली इज एन एंजाइम। कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है। तो विटामिन B1 कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है, कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है। विटामिन B1 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है ये मैं आपको बता दूं। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये है कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जिसके अंदर ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को रिमूव किया जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव किया जाता है। आपने पढ़ा हुआ है कि जो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किस किस के अंदर आता है। आपके जो लिपिड्स हैं उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन्स हैं उनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अगर रिमूव किया जाए एक, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी रिमूव हो और कार्बन डाइऑक्साइड भी उस रिएक्शन में रिलीज हो, उसको हम क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। इधर लिखा हुआ है डेट रिमूव कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर लिखना मैं भूल गया, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। अब तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो रहे हैं, उन रिएक्शंस में विटामिन B1 जो है वो अहम रोल अदा कर रहा है। क्लियर होगी ये बात। ऐसे रिएक्शन जो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उन रिएक्शंस के अंदर विटामिन B1 अहम रोल अदा कर रहा है, ठीक है। फिर उसके अलावा एक एग्जांपल इधर दी हुई है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी बुक के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड या खाली सी लिखा हुआ शायद, तो उसको आप चेंज करें, कार्बन डाइऑक्साइड है वो, ठीक है। पायरुविक एसिड क्या है, पायरुविक एसिड बेसिकली जब ग्लाइकोलिसिस होता है, मतलब ग्लूकोज की तोड़फोड़ मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का, तो पायरुविक एसिड में मेटाबॉलिज्म होकर वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड ने आगे किस में कन्वर्ट होना है, एसिटाइल को ए में, एसिटाइल को ए में। अब एसिटाइल को ए मजीद उसके ऊपर चेंजेस आती हैं और फिर एनर्जी आगे आपकी बॉडी में बनती है। ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि एनर्जी बनाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पायरुविक एसिड एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है, और एसिटाइल को ए अगेन फिर वो क्या कन्वर्ट होकर ATP एनर्जी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। दूसरा एक और रिएक्शन लिखा हुआ है, सिट्रिक एसिड को कन्वर्ट करता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में, कन्वर्ट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। पायरुविक एसिड का भी मैंने इधर आपको लिखा हुआ है, मेटाबोलिटीज ऑब्टेन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, मतलब जब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होगी, जब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होगी उसके अंदर जो चीज़ हासिल होगी वो क्या हासिल होगी, पायरुविक एसिड। क्लियर होगी ये बात भी, ठीक है। तो ग्लूकोज की तोड़फोड़ या ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। चलें, एक पिक्स लगी हुई है, इसको भी हम देख लेते हैं। विटामिन B1 हेल्प द बॉडी कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एसिड द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या कर रहा है, बॉडी हेल्प कर रहा है कन्वर्ट करने में फूड को इनटू एनर्जी में कन्वर्ट करने में। उसके अलावा आपके हार्ट को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को बेहतर कर रहा है,
ठीक है। आरडीए से मुराद क्या है, डेली रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, इसकी विटामिन बी 1 की वो 1.5 मिलीग्राम डेली है और ये वाटर सॉल्युबल है। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं एज ट्रांसकीटोलेज। अब एक और एंजाइम के तौर पर ये काम करता है। विदाउट विटामिन बी 1 ट्रांसकीटोलेज काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, ट्रांसकीटोलेज इज एन एंजाइम जो कि विदाउट विटामिन बी 1 काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, ट्रांसकीटोलेज क्या है? ट्रांसकीटोलेज इज एन एंजाइम दैट कन्वर्ट fructose 6 phosphate into pentose 5 phosphate। ठीक है, ट्रांसकीटोलेज क्या है? ऐसा एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को पेंटोज 5 फॉस्फेट के अंदर। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, तो विटामिन बी 1 एक्ट एज ट्रांसकीटोलेज फॉर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। जो पेंटोज फॉस्फेट का पाथवे है उसके अंदर ट्रांसकीटोलेज के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, विदाउट, ये बात याद रखें, विदाउट विटामिन बी 1 ट्रांसकीटोलेज काम नहीं कर सकता, मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पेंटोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। क्लियर होगी? फिर उसके बाद आ जाता है फैट कन्वर्जन। इट हेल्प द एंजाइम सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब ये एंजाइम को हेल्प करता है किस लिए? ताकि जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसको कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, फैट्स के अंदर। ठीक हो गया? नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम इसकी फंक्शंस की तरफ, मज़ीद फंक्शंस की तरफ देखते हैं। दो फंक्शंस हो रहे हैं। ग्रोथ, इसकी नॉर्मल ग्रोथ, बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी होता है विटामिन बी 1। सारे ही जैसे बाकी सारे विटामिन ज़रूरी होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए, इसी तरह विटामिन बी 1 भी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बॉडी की ज़रूरत होता है। लेकिन सीवीएस के ऊपर इसका ख़ास इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सीवीएस किसको हम कहते हैं? सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सीवीएस मीन्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक हो गया? अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वेरियस कंपोनेंट ऑफ सीवीएस स्पेशली द हार्ट इज डिपेंडेंट ऑन कार्बोहाइड्रेट फॉर वेरियस फंक्शन एज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट रन्स पैरेलल टू दैट ऑफ थायामिन इन द बॉडी। अब जो बात ये इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी बॉडी के हार्ट को चलाने के लिए, उसके फंक्शंस को चलने के लिए कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर हार्ट को, सीवीएस को चलाने के लिए, बेहतर तरीके से काम करने के लिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है एज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट रन्स पैरेलल टू दैट ऑफ थायामिन इन द बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट है वो थायामिन की अमाउंट के बराबर होती है, पैरेलल होती है। दोनों कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट और थायामिन की अमाउंट दोनों साथ साथ चल रही होती हैं, दोनों की मिकदार बॉडी के अंदर सेम होती है। ठीक है, इस वजह से सीवीएस के लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए। पिक लगी हुई है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। थायामिन प्रोटेक्ट अगेंस्ट, किस किस में प्रोटेक्ट करता है? अल्कोहलिज्म में प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अल्कोहलिज्म, जिसको अल्कोहल ज़्यादा पीने की आदत होती है, उसमें ये विटामिन बी 1 प्रोटेक्ट करता है उसको। हार्ट ट्रबल, हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन मतलब मेंटल डिप्रेशन, उसके अंदर या मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, जिसमें गुनूदगी आ जाती है या गुस्सा चढ़ने लग जाता है, पेशेंट का मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट होने शुरू हो जाती है, उसमें ये थायामिन प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, आपके नर्वस सिस्टम को। फिर उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हम कहते हैं कब्ज़ में ये मदद करता है। फिर उसके अलावा टिंगलिंग टोज एंड सोल। टिंगलिंग का मतलब होता है, टिंगलिंग सुइयाँ चुभती हैं, जैसे पेन होती है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा हाथों की उंगलियों के ऊपर, पाँव की उंगलियों के ऊपर, पाँव के सोल के ऊपर, पाँव की जो निचला सोल है उसके ऊपर क्या होता है, बारीक बारीक सी सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं या उसके ऊपर पेन होती है। वो उससे भी विटामिन बी 1 बचाता है। फिर लास्टली इंडाइजेशन का मतलब क्या है? प्रॉपरली फूड को डाइजेस्ट ना कर सकना।
ठीक है। तो इनडाइजेशन से भी बचाता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, क्योंकि आपने पढ़ा एंजाइम की काम करने में एंजाइम के लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स में। तो ये क्या कर रहा है, डाइजेशन में भी मदद कर रहा है, विटामिन B1 डाइजेशन में भी मदद कर रहा है। इंक्रीजेज मेंटल एबिलिटी, दूसरी इसका एरो देखें तो दूसरी क्या है, इंक्रीजेज मेंटल एबिलिटी, जो बॉडी की मेंटल एबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, बेहतर करता है। और सोर्सेज में ब्राउन राइस, व्हीट ग्राम्स, सनफ्लावर सीड्स, पीज, ऑट्स, बार्लेज, व्हीट फ्लेक्स, इनमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसका डेफिशिएंसी। इसकी डेफिशिएंसी क्या क्रिएट करती है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंटली जो क्रिएट कर रही है वो है बेरीबेरी। बेरीबेरी इज ए डिजीज दैट इज काज्ड बाय द विटामिन B1 डेफिशिएंसी। ठीक हो गया। बेरीबेरी क्या है, एक ऐसी डिजीज है जो कि विटामिन B1 की कमी की वजह से होती है। ठीक है। Beriberi means it reflects the severity of weakness and state of paralysis. Paralysis हम कहते हैं फालिज को। ठीक है। अब बेरीबेरी में क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और उसको क्या होगा, पैरालिसिस हो सकता है, वीकनेस होगी और उसको फालिज का अटैक हो सकता है। क्लियर हो गया। सिम्टम्स हम मजीद देख लेते हैं। डिक्रीज मसल फंक्शन पार्टिकुलरली इन लेग्स, जो मसल हैं उनके फंक्शंस जो से हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब वो काम नहीं सही तरह से कर सकते। और ख़ास तौर पर जो टांगे हैं उनके मसल जो से हैं वो डिस्टर्ब होंगे, उनकी फंक्शंस डिस्टर्ब। टिंगलिंग, वही सुइयाँ चुभना, पेन होना। और लॉस ऑफ फीलिंग इन हैंड एंड फीट, जो आप मतलब ये किसकी तरफ लेके जा रही है, पैरालिसिस की तरफ लेके। हाँ, लॉस ऑफ फीलिंग मतलब कोई आपको हाथों में और पाँव में कोई चीज़ फील नहीं हो रही होगी। ठीक है। फिर उसके बाद पेन है, मेंटल कन्फ्यूजन ये हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। इनवॉलंटरी आई मूवमेंट, ये क्या है, इनवॉलंटरी मतलब आपकी गैर, आप वॉलंटरी होता है, आप खुद से अपनी आई को मूव कर सकते हैं। कहाँ पे, आपने इधर देखना है इधर मूव कर सकते हैं, उधर देखना है उधर मूव कर सकते हैं। इनवॉलंटरी से मुराद क्या है कि आपका कंट्रोल नहीं रहेगा आई मूवमेंट के ऊपर, जिस तरह आपने अक्सर सुना होगा भैंगा, वो तो उस तरह की कंडीशन हो सकती है विटामिन B1 की कमी की वजह से और बेरी की बीमारी के अंदर। ठीक है। और लास्टली पैरालिसिस, पैरालिसिस हम कहते हैं फालिज। और इस सारी कंडीशन में क्या हो जाता है, एट द एंड पैरालिसिस हो जाता है और पेशेंट को मूव करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि टांगे उसकी मूव नहीं कर सकती। ठीक है। तो आज का हमारा था विटामिन B1, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा, एक दफ़ा वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।